एक ऐसा मंदिर है जहां हर साल 2 हफ्तों तक गर्भगृह के द्वार बंद हो जाते हैं। इन दिनों में ना कोई पूजा होती है और ना ही भगवान के दर्शन। ऐसा माना जाता है कि स्नान पूर्णिमा के दिन लंबा जल स्नान करने के बाद भगवानों को ज्वर हो जाता है और वे विश्राम करते हैं। ये मंदिर कोई और नहीं बल्कि पुरी का विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा जी को रथ यात्रा तक एक तरह के क्वारंटीन में रखा जाता है। इसे अणसर कहा जाता है, एक पवित्र परंपरा जिसमें देवताओं को 14 दिनों के लिए एकांत में रखा जाता है और भक्तों को दर्शन की अनुमति नहीं होती। स्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन भी माना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी, सुदर्शन और मदन मोहन को मंदिर के स्नान वेदी पर विशेष शोभा यात्रा पहंडी के माध्यम से लाया जाता है। इसके बाद उन्हें मंदिर के कुआं से लाए गए 1 से 8 कलशों में भरे खुशबूदार और जड़ी बूटी मिले जल से स्नान कराया जाता है। जल में तुलसी, चंदन, हल्दी, चावल और पुष्प मिलाए जाते हैं। स्नान के बाद भगवानों को हाथी वेश में सजाया जाता है, जो भगवान गणेश का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु इस दुर्लभ दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पवित्र स्नान के बाद भगवानों को ज्वर हो जाता है और उन्हें अणसर घर नामक एक कक्ष में ले जाया जाता है, जहां वे 14 दिनों तक रहते हैं। इस अवधि में उन्हें दशमूला नामक आयुर्वेदिक औषधि दी जाती है। भगवानों की अनुपस्थिति में श्रद्धालु एक पट्टचित्र की पूजा करते हैं, जिन्हें पट्टी दिया कहा जाता है। इन चित्रों में भगवान जगन्नाथ को विष्णु, बलभद्र को शिव और सुभद्रा जी को शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। ये वैष्णव, शैव और शाक्त परंपराओं का अद्भुत संगम है। जैसे ही भगवान श्वास लाभ करते हैं, दशमी तिथि को उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, जिसे चका विजय नीति कहा जाता है। द्वादशी को विशेष पूजा के बाद पुजारी गजपति महाराज को सूचित करते हैं कि भगवान पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद भगवानों को नए रंग से सजाया जाता है और फिर भगवानों को नव यौवन दर्शन के लिए सजाया जाता है, जो इस बात का संकेत है कि भगवान अब पुनः सामान्य जीवन में लौट आए हैं। यही है स्नान पूर्णिमा और अणसर नीति की अद्भुत कथा।